यस चलिए फंक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं लिमिट। प्रीवियस ईयर के जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, कंप्लीट कैलकुलस, देन वेक्टर, 3D, अलजेब्रा, देन 11 के टॉपिक्स पे आएंगे। हर टॉपिक को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करिए, जैसे जो मैंने आपको फंक्शन में बोला था। अप्रोच बिल्कुल वही रखिए। जैसे लिमिट लिखा है 2002 का क्वेश्चन है, √1 - cos 2x अपॉन √2x। केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, साथ में रिवीजन भी करना है। लिमिट का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। लिमिट एक्चुअल में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का एक बेस टॉपिक है। अगर हम लिमिट के अकॉर्डिंग चले, जैसे ये देखिए एक फंक्शन लिखा है f(x) इक्वल टू सपोज x² - 4 अपॉन x - 2 x नॉट इक्वल टू 2। आपको पता है कि ठीक 2 रखने पर ये 0/0 की फॉर्म है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है लिमिट में, वो हमने डिटेल में समझा था कि 2 के नेबरिंग में इसका बिहेवियर देखना है कि कैसा बिहेवियर होगा, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लॉजिकली समझ में आता है ये x+2 आया, पर ये कंडीशन हमारे पास पहले से थी कि 2 नहीं होगा, तो 2 रखने पे 4 होता है। पर अगर हम 2 के नेबरिंग पॉइंट्स को रखें तो इसका बिहेवियर कैसा है, डायरेक्शन कैसी है, ये चेक करना है हमको। तो अगर सपोज मैंने 1.99 रखा या 9 रखा, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने LHS, तो 1.9 पे मुझे मिला 3.9। मैंने 1.999 रखा तो 3.999। यानी यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे जैसे हम 2 के नियर जाएंगे f(x) 4 के नियर जाएगा, राइट। वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर हम राइट हैंड साइड देखें 2.1 लिया मैंने, तो f2.1 पर ये मिला 4.1। 2.001 लिया, दिस इज 4.001। ऐसे जितना हम 2 के ठीक 2 तो रखना ही नहीं है, नियर जाएंगे उतना फंक्शन, मतलब यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं x टेंड्स टू 2 देयरफॉर f(x) टेंड्स टू 4। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिमिट में क्वेश्चन किस तरह से हम मिस्टेक करते हैं वो भी हमें समझना है। तो ये लिमिट का फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जो है, LHS लिमिट और RHS लिमिट का बिहेवियर जो है वो सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में इज मीन्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इज मीन्स कि फंक्शन आगे जाके हम इसे बोलेंगे कंटिन्यूस है। अगर मान लो ये डिफरेंस होता है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, वो भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट था जो हमने लिमिट में समझा था। अब लिमिट को सॉल्व करने के मेथड क्या क्या होते हैं? नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्सपांशन फॉर्मूलेज, राइट। एक्सपांशन फॉर्मूलेज, LHS लिमिट, RHS लिमिट, ये सारे मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आप फैक्टर करते हैं, फॉर्मूले मेथड में आप फॉर्मूले यूज़ करते हैं। अगर हम फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाएं तो एक बेसिक कंसेप्ट समझें, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज n इंटू a पावर n माइनस 1। इस मेथड में हमेशा आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर फंक्शन की फॉर्म, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 a ले लें, f(x) अपॉन gx, आपने a पुट किया, fa अपॉन ga, ये 0/0 और इन्फिनिटी की फॉर्म में हो, देन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। एंड अकॉर्डिंग टू रूल, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिनोमिनेटर सेपरेटली, दोनों को डिफरेंशिएट कर दें तो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स बताता चलूँगा, तो आपके अपने आप ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होती है वो समझें हम। 1 - cos 2x फॉर्मूला होता है √2 sin² x अपॉन √2 इंटू x, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 sin x अपॉन x, √2 के साथ √2 से √2 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, दिस इक्वल टू आपने लिखा 1, ऑप्शन ए भी 1 था,
बट जैसे ही आपने ये लिखा आपका ये आंसर रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग क्यों हुआ वो बताता हूँ। ये सही नहीं है आंसर, 1 सही आंसर नहीं है। तो लिमिट में ये कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था वो समझना है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने फंक्शन में समझे थे, अब उनके आप धीरे धीरे एप्लीकेशन देखेंगे। तो याद रखिएगा कि अंडर रूट से निकली हुई क्वांटिटी को कभी भी हम जब लिखें तो मॉड के टर्म में लिखें, राइट। अंडर रूट की क्वांटिटी को जब हम लिखें तो मॉड के टर्म में लिखें तो ही सही होगा। अब मॉड क्यों लिखते हैं वो बताता हूँ, पर इस तरह की बेसिक मिस्टेक्स हो सकती है। क्वेश्चन देख के बहुत सिंपल लगेगा, अक्सर वो क्वेश्चन जो देख के सिंपल लगते हैं, जिनमें लॉजिक लगता है, उसमें जो मिस्टेक हो रही होती है वो ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पे 1 दिख रहा था, मैक्सिमम लोग इसके 1 लगाएंगे, केवल वो लोग जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो 1 नहीं लगाएंगे। तो आपसे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अंडर रूट फंक्शन इज लाइक मॉड फंक्शन जैसा यूज़ करें। तो अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट है हमने पढ़े हुए हैं, लिमिट के कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लें फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन x होगा। तो आप लोगों को भी ये रिवाइज करना है। जब आप ये लिमिट चैप्टर रिवीजन करें तो पहले सेल्फ एक ब्लैंक पेज पे देखें कितने फॉर्मूले आते हैं, उसके बाद आप फॉर्मूले का रिवीजन करते हुए चलें। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ax upon x is also a, right? Limit x tends to 0 cos x upon x हम बोलें तो याद रखिएगा ये 1 नहीं होता, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये does not exist, right? इनके अगर एक्सपांशन करना चाहें तो ये ध्यान रखिए, इनका प्रूफ एल हॉस्पिटल के अलावा एक्सपांशन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। cos x की सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, इसीलिए cos x अपॉन x डिफाइंड नहीं होता। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस x6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। अगर मैं tan x की बात करूँ, x प्लस 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस tan x की बात करें, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x पावर 5 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें क्या करना था वो समझाता हूँ। जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो इसमें हमें बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसे हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे करेंगे शॉर्ट में वो बताता हूँ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन ऐसा है लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x इक्वल टू a माइनस एच। a से थोड़ा छोटा, क्योंकि हमें पता है x टेंड्स टू a मतलब a नहीं, x टेंड्स टू a therefore x टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस एच निकाला। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकाली, क्या होगी राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू a प्लस एच। x टेंड्स टू a है therefore h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी भी होता है। तो जिस क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उसमें आप हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को यूज़ करें, राइट। तो यहाँ पर ये मॉड फंक्शन था, तो अब आपको समझना है कि हमें क्या करना है। जैसे ही मॉड आया, इस क्वेश्चन के साथ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, √2x, राइट। अब क्या करेंगे आप, आपके पास एक तरह से क्वेश्चन ये है, समझिएगा लॉजिकली, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड साइन x अपॉन x, राइट। अब एक बार आप, अच्छा ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, एफ ए माइनस एच, डायरेक्टली राइट हैंड लिमिट मतलब एफ ए प्लस एच। तो आपने सबसे पहले लिमिट ली 0 माइनस एच साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। साइन माइनस थीटा माइनस होता है पर मॉड लगा है, इसलिए साइन एच अपॉन माइनस एच, दिस इज -1। जब आपने राइट हैंड लिमिट ली तो 0 प्लस एच साइन एच अपॉन एच, दिस इज साइन एच अपॉन एच, ये मिला +1। लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जिस क्वेश्चन में बहुत कॉमनली लोग मिस्टेक करेंगे वहां पर आपको ये बात समझनी है कि हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि यहीं पर स्कोर्स कम होते हैं। जो क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में बाकी लोग मिस्टेक करने वाले हैं, उनमें आपको बहुत ध्यान देना है। तो अंडर रूट वाला कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो बी केयरफुली करिएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेके ही उसमें आगे बढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगती ही है। 2-3 और एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। सपोज मैं क्वेश्चन दूँ, लिमिट, स्पीड में कर लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 4 मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब आपको पता है मॉड फंक्शन अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे ही चेक करना है। अब 4 दिया है तो एक बार आप क्या ले लें, डायरेक्टली करिए, 4 माइनस लेफ्ट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड लेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस एच, बोलिए 4 माइनस एच माइनस 4, 4 माइनस एच माइनस 4 मॉड माइनस एच अपॉन माइनस एच, एच अपॉन माइनस एच, दिस इज -1। ये शॉर्ट तरीका है करने का। 4 प्लस एच लिया। जो टॉपिक सबसे टफ लगेंगे आप अभी थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद जब ये पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको सबसे ईजीएस्ट लगेंगे। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा कि मिसगाइड मत होइए, बड़ी बड़ी गाइड नहीं, कंसेप्चुअल पढ़ाई करिए। जब आप 20-30 ईयर के पेपर्स एक बेसिक पे सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें टफ क्वेश्चन नहीं, लॉजिकल और सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। 4 प्लस एच लिया, 4 प्लस एच माइनस 4, 4 प्लस एच माइनस 4 मॉड एच अपॉन एच, ये 1 मिला। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। यही क्वेश्चन आगे चल के कंटिन्यूटी में आएंगे। कंटिन्यूटी में आएंगे तो इस तरह से लिखा मिलेगा, मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, x नॉट इक्वल टू 4, राइट। x इक्वल टू 4 पे हो सकता है डिफाइन कर दें, 1 दे दें, -1 दे दें, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जाए एट x इक्वल टू 4 तो आप आंसर बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बात। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी मॉडुलस बेस्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करनी होगी। अब यही क्वेश्चन मान लो मैं आपसे 4 के प्लेस पर 5 पे पूछता तो क्या होता। देखिए अगर मैं इसके लिमिट चेंज कर दूं, 4 के प्लेस पर अगर यहाँ पे 5 लिख दिया जाए, अब हम चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट 5 माइनस एच तो क्या होगा, 5 माइनस एच माइनस 4 अपॉन 5 माइनस एच माइनस 4, ये हो गया 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच, 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच, ये मिला 1। राइट हैंड लिमिट पे आए, एफ 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस 4, 5 प्लस एच माइनस 4, ये मिला 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच, दिस इज 1। यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका आंसर होगा 1। अगर कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। सपोज यही क्वेश्चन मैं आपको 3 पे देता तो क्या होता। देखिए मॉड x माइनस 4, कंसेप्ट ऐसे ही बनेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन के साथ रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लिए, आपका इनडायरेक्टली बहुत शॉर्ट टाइम में रिवीजन होगा, अपने आप फिर कोई भी पेपर उठाओगे आपसे सॉल्व होने लगेंगे। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 पे क्या होगा आप बताइए। फिर वही सेम कंसेप्ट, एक बार लूँगा मैं कितना, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 3 मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अब 3 पे लिया तो सिंपल, एक बार क्या ले लेंगे, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच माइनस 4, 3 माइनस एच माइनस 4, ये मिला -1 माइनस एच अपॉन -1 माइनस एच, यानी ये बाहर आएगा तो 1 प्लस एच, नीचे कैंसिल, -1 प्लस एच कैंसिल होके मिला -1। 3 प्लस एच पे आए, बोलिए 3 प्लस एच माइनस 4, लिमिट विमिट लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए, 3 प्लस एच माइनस 4, ये मिला h माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, राइट। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, कोई भी एकदम से h माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 लिख देगा, दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है मॉड a माइनस बी इक्वल टू
a minus b if and only if a greater than b, b minus a if and only if a less than b। तो h माइनस 1 में हमें ये बात ऑलरेडी पता होती है, h ऑलवेज टेंस टू 0 होता है, एक बहुत छोटा नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ओपन 1 माइनस एच होगा, क्योंकि मैंने h माइनस 1 लिखा तो ये रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, मॉड से निकली क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस एच अपॉन एच माइनस 1, कॉमन निकल के कैंसिल, तो ये मिला मुझे माइनस ऑफ 1। क्लियर है बात? तो अब इसमें एक चीज़ समझ में आई कि कोई भी मॉड फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आप इन जनरल याद रखो कि लिमिट x टेंस टू a मॉड x माइनस ए अपॉन x माइनस ए हो तो डज नॉट एग्जिस्ट। a के लेफ्ट पर a के राइट पर एग्जिस्ट करता है, a के लेफ्ट पर इसका नेचर -1 होगा, राइट पर +1 होगा। ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, एक्चुअल में होता ये कि ठीक इस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक हो जाता है, ऐसे छोटे पे -1 की लाइन आती है, ऐसे बड़े पर +1 की लाइन, राइट। अब इसमें एक टाइप और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहूँगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो क्या करना है। सपोज यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो क्या करते हैं, जैसे मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपना नेचर केवल इंटीजर वैल्यू पे ही बदलता है। जैसे आप अपनी एज जो है बर्थडे वाले दिन चेंज करते हैं, जबकि हर सेकंड इंक्रीज हो रही होती है, फिर भी तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है, राइट। नेगेटिव है -6.5, तो लेफ्ट इंटीजर देगा। तो जब मैं यहाँ पर 5 प्लस एच लूँगा तो 5 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 5 मिलेगा, पर जब मैं 5 माइनस एच लूँगा तो भले ही कोई बहुत छोटा नंबर हो पर वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 4.9999, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलेगा 4। ये इक्वल नहीं है तो इसका आंसर अगेन मैं बोलूँगा डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होता तो मैं बोलता डिसकंटिन्यूअस। अब सपोज यहाँ पर इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शन नंबर है, तो क्या होता, लिमिट x टेंस टू 5/2 ले लूँ। अब बताइए क्या होगा। अब मैं अगर 5/2 प्लस h लूँ, अब बहुत ही छोटा नंबर ऐड हो रहा है तो भी 2, 5/2 माइनस h लूँ तो भी 2, तो यहाँ पर इक्वल टू इसका रिजल्ट 2 आया। तो लिमिट के हिसाब से आंसर 2, कंटिन्यूटी के हिसाब से आंसर कंटिन्यूअस। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और हमारा बन के आता है सामने। इसी तरह से आप रिवीजन करिएगा, एक कंसेप्ट समझ में आता है कि लिमिट x टेंस टू इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो तो हमेशा आंसर होगा, हमेशा आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। और अगर ये नॉन इंटीजर्स है तो आंसर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए, पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था 2002 में आया था, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थी मॉड वाली प्रॉपर्टी लगी थी। और 2, 3, 4 ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल और ऑलमोस्ट क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम होता है। और यही चीज़ मुझे आपको कैच करवानी है। अगर आपने पूरे सेशन कंप्लीटली अटेंड कर लिए तो IIT मेंस में मैथ्स में आप फुल मार्क्स अटेंड करेंगे, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिमिट का। 2002 का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x² + 5x + 3 अपॉन x² + x + 3 टू दी पावर 1/x। जैसे ये क्वेश्चन आया, इसको मेथड के हिसाब से देखें तो लॉग लेके करते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, अगर लिमिट x टेंस टू a fx पावर gx की फॉर्म हो, एक बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको बेस पावर से याद करवाता हूँ मैं। आप इसमें यूज करें लिमिट x टेंस टू a e पावर इंटू बेस -1। याद रखने का सिंपलेस्ट अप्रोच, पावर इंटू बेस -1 लिमिट लगेगी, और लिमिट हमेशा फंक्शन पे एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब अगर मैं इसमें लगाऊं, देखिए इसलिए के टर्म में आंसर दिया है, तो e पावर लिमिट हमेशा लिखते रहना चाहिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e पावर 1/x x² + 5x + 3 x² + x + 3 -1। अब मैं अगर इसको बोलूँ आपसे सॉल्व करने के लिए, तो आप बोलते e पावर 1/x x² से x² कैंसिल होगा, एल्सियम लेंगे तो 4x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। लिमिट में एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी लिमिट में इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो आंसर हमेशा ई पावर, मतलब इसका आंसर 0 होता है और 0 ई पावर 0 इज़ 1, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 1। अब जैसे ही मैंने ये लिखा वो कैसे होता है, अब हमें उसका भी कंसेप्ट बनाना है। मान लो इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस के थ्रू, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके थ्रू पूरी लिमिट की थ्योरी कवर करूँगा, सारे कंसेप्ट आपके डेवलप हो जाएंगे, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी। बस आप सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सपोज ऐसा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 11x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसको 2 ले लो चाहो तो। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते थे 2/11। ये कैसे आता है वो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप x की हाईएस्ट पावर को कॉमन लीजिए, 2 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी लिया x स्क्वायर, 11 प्लस 3/x प्लस 9/x स्क्वायर, ये कैंसिल, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, देयरफॉर 1/x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये 0, तो आंसर मिला 2/11। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 होगी मे बी कि न्यूमरेटर के फैक्टर्स की डिग्री कंपेयर टू डिनोमिनेटर ज़्यादा है। मान लो मैं 4x पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 ले लूँ, तो अब आप चाहेंगे भी तो न्यूमरेटर में x बचेगा, तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी। और सपोज डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है अपॉन, जैसे मैंने लिखा 3x पावर 4 प्लस 7x प्लस 5, अब डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है तो 1/x मिलेगा, 1/∞ 0, तो आंसर 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यही रिवीजन का तरीका है, आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो टॉपिक पर कमांड आएगा। तो हमें ये समझ में आया कि हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट में आंसर हाईएस्ट, सेम पावर में कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो तो इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा हो तो 0। यहाँ पर अगर ध्यान दें हम तो डिनोमिनेटर की पावर, क्योंकि x कैंसिल भी हो जाएगा तो नीचे x स्क्वायर मिलेगा, पावर ज़्यादा है, तो आंसर ई पावर, मतलब 0 मिला, तो ई पावर 0 इज 1। क्लियर है बात? राइट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें एक आंसर ई पावर 4 भी दिया था, अगर एकदम से आप ध्यान नहीं देते, x कैंसिल कर देते और दिमाग में रखते 0 हो गया, तो ई पावर 4 भी बोल सकते थे, पर ई पावर 4 आंसर नहीं है। देखिए फिर अगेन सेकेंड क्वेश्चन था, जो पॉसिबल मिस्टेक थी वो ऑप्शन ए में कंटेन कर रही है, राइट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, लेट f2 इक्वल टू 4, f'2 इक्वल टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 2, x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2। इस तरह का क्वेश्चन ऑलवेज एल हॉस्पिटल फॉर्म का ही होता है और इसीलिए बनता है, ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन ही है। अगर आप लॉजिकली देखें, यहाँ पे 2 रख दें तो f2 की वैल्यू 4 दी है, तो 2 × 4 8, यहाँ 2 रखा तो 4 × 2 8, 8 माइनस 8 0/0 की फॉर्म है। मीन्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x न्यूमरेटर एंड विथ रिस्पेक्ट टू x डिनोमिनेटर सेपरेटली। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर x का 1 हुआ तो f2 माइनस 2 f'(x/1)। अब लिमिट रख दिए 2, तो क्या हुआ f2 माइनस 2 f'(2)। f2 की वैल्यू गिवन है मुझे 4, ये गिवन इसलिए है, माइनस 2 f'(2) की वैल्यू भी 4 गिवन है, तो माइनस ऑफ 4, सी इज द राइट आंसर। तो कई बार एल हॉस्पिटल फॉर्म के डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, वो जब भी क्वेश्चन आए तो आप लिमिट पुट करके देखें, 0/0 और इन्फिनिटी ही होना चाहिए। अगर ये फॉर्म है तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग, एंड देन उसके बाद ही लिमिट पुट करिएगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 पावर p, 2 पावर p, 3 पावर p अप टू n पावर p अपॉन n पावर p प्लस 1। ये क्वेश्चन नॉर्मली लिमिट में भी आप कंसिडर कर सकते हो, पर एक्चुअली ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेट में भी मिल सकता है। तो कैसे करना है वो बताता हूँ। डेफिनेट का एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, जब डेफिनेट करेंगे तो और क्लियर होगा, पर अभी आपको समझाता हूँ। r इक्वल टू 0 to सपोज 0 to n माइनस 1, 1/n f r/n की फॉर्म हो, तो इसको आप डायरेक्टली 0 to 1 fx dx लिख सकते हैं, यानी r/n को हम x में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/n होना नेसेसरी है, यहाँ पर 1 to n भी हो सकता है,
अगर यहाँ पर 1 to 2n हो तो लिमिट 0 to 2 होगी, 1 to 3n हो तो लिमिट 0 to 3 होगी, यानी n पार्ट के लिए 1, 2n पार्ट के लिए 2, 3n पार्ट के लिए 3, राइट। और यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। अब ये इसी तरह का क्वेश्चन है, अगर हम इसकी सिग्मा नोटेशन लिखें तो देखिए क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r की पावर p अपॉन n पावर p इंटू n, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपने r की जगह 1 रखा, r की जगह 1 रखा तो 1 पावर p, 2 रखा तो 2 पावर p, 3 रखा तो 3 पावर p, n रखा तो n पावर p। अब ये देखिए 1/n भी है तो हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है तो 1/n बाहर लिखा, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r बाय n टू दी पावर p, राइट। ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ 0 to 1 x पावर p dx में, राइट। अब x पावर p का हमें पता है, x पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, 0 to 1, 1 पुट किया तो ये 1 मिला, 1 अपॉन p प्लस 1, 0 पुट किया तो 0, तो 1 अपॉन p प्लस 1 इज a। तो कुछ बुक में आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन डेफिनेट में मिलेगा, कुछ में लिमिट में मिलेगा, क्योंकि लिमिट में ही मिलता है इसलिए बता दिया, पर ये क्वेश्चन आप डेफिनेट में भी करेंगे। तो डेफिनेट में याद रखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 0 to n माइनस 1, या अगर यहाँ 1 होगा तो 1 to n, 1 अपॉन n, f r बाय n हो तो r बाय n डायरेक्टली फंक्शन में x होगा। तो आपको उस फॉर्म में बनाना था, ये n पावर p और 1 लिखा और ये r की पावर मैंने सिग्मा नोटेशन के साथ p लिखा, राइट। 2002 में आया था क्वेश्चन, लॉजिकली देखें हम तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है 2002 का, ये लिमिट x टेंस टू 0 log x पावर n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x हैज द वैल्यू -1, हैज द वैल्यू 0, हैज द वैल्यू 1, डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ बुक में इसको इन्फिनिटी भी लिखा हुआ है, 2002 का क्वेश्चन है, इन्फिनिटी नहीं है, 0 है यहाँ पर। अब एक चीज समझिए, केवल मैं आपसे इतनी सी बात करूँ, लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, तो आप आंसर बोलते डज नॉट एग्जिस्ट बोलते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अपनी इंटीजर्स वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब वो डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, तो जब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन पूरा डिफाइंड नहीं होगा, तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या सिमिलर क्वेश्चन है। f1 इक्वल टू 1, f'1 इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 1 रूट ऑफ fx माइनस f1 अपॉन रूट x माइनस 1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में रखिए हेल हॉस्पिटल फॉर्म ही होती है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 रखने पे मुझे मिलेगा f1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1। अब f1 की वैल्यू देखिए गिवन है 1, इसलिए 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0/0 की, इसलिए हेल हॉस्पिटल फॉर्म लग सकती है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ इसका डिफरेंशिएशन करें तो आप बताइए क्या होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन, छोटी छोटी चीज़ें आपको आती होंगी फिर भी मैं लिखता हूँ, उसका रीज़न ये कि मैं चाहता हूँ कि आप भी लिखें, क्योंकि लिखने से चीज़ें लॉन्ग टर्म याद रहती हैं। तो ये डिवाइड हुआ 1/2 रूट ऑफ fx, चेन रूल लगेगा, f का हुआ f' अपॉन -1 का 0, 1/2 रूट x, राइट। x के प्लेस पे 1 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिला f'1 अपॉन f1 का अंडर रूट अपॉन 1/2 रूट, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था तो 1, ये 1 हो गया। f'1 की वैल्यू 2 दी है, f1 की 1 दी है, तो आंसर हुआ 2। क्लियर है बात, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है 2003 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 इंटू 1 माइनस sin x अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब। एक बात हमेशा याद रखिए, जब x टेंस टू π/2 या 0 के अलावा कोई लिमिट हो तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत यूजफुल होता है, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब कोई भी एक लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर LHS और RHS। अब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x लिखा हो कभी भी, हाफ एंगल है, 1 प्लस tan x, ये जितने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होंगे उतने आपके लिए अच्छा है। इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x, और अगर यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। कैसे,
10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, बहुत स्पीड में कर सकते हैं हम, 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये कुछ ट्रिक्स है, इफ x टेंड्स टू 0, अगर x टेंड्स टू 0 हो तो साइन x को आप x लिख सकते हैं, tan x को आप x लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। ये ट्रिक्स हैं, 1 माइनस एक्स पावर n को 1 माइनस एन एक्स, पर इसमें डिग्री को चेक करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताता चलूँगा आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक लिमिट ले लूँ, सपोज आपने कहा राइट हैंड लिमिट ले ली x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच, कोई भी एक ले सकते हैं, राइट हैंड ले लो लेफ्ट हैंड ले लो, पाई बाई 2 माइनस एच चलेगा। तो आपने मान लीजिए पाई बाई 2 प्लस एच लिखा, तो क्या होगा, x टेंड्स टू पाई बाई 2, देयरफॉर h टेंड्स टू 0, ये कॉमन स्टेप है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 2 प्लस एच, ब्रैकेट में लिख दिया, बाद में उसको करेक्ट करेंगे। 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच, नीचे आए पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच होल क्यूब, राइट। ये स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप स्टेप्स को जितना स्किप कर सकते हैं करिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, टाइम सेव करना ज़रूरी है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस एच बाई 2, मतलब एक तरह से मुझे मिला ये लिमिट h टेंड्स टू 0 tan माइनस एच बाई 2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये मिला मुझे 1 माइनस कॉस एच, राइट। और नीचे ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई कैंसिल, माइनस 2h का क्यूब मतलब माइनस ऑफ 8h क्यूब, राइट, माइनस 8h क्यूब। अब ये 10 माइनस थीटा माइनस होता है, तो ये हो गया tan h बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन 8h क्यूब। अब डायरेक्टली बताता हूँ, जो मैंने अभी बोला था h टेंड्स टू 0 है, तो इसको आप लिख सकते हो h बाई 2, इसको लिख सकते हो h स्क्वायर बाई 4 अपॉन 8 इंटू एच क्यूब। केवल ये 2 से ये 2 कैंसिल, एच क्यूब पूरा कैंसिल, तो 1 बाय 32 इज द राइट आंसर। 1 बाय 32 ये शॉर्ट तरीका है, बाकी अगर मेथड से कर रहा होता मैं, तो मुझे क्या करना होता, यहाँ पर h बाई 2 बनाना है, यहाँ पर एच स्क्वायर, मतलब मैं ऐसा करता लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बाई 2 अपॉन एक h बाई 2, राइट। अब था 8, तो ऑब्वियसली 16 लिखना पड़ेगा, 1 बाई 16 यहाँ लिख दिया, और ये 2 है, 2 रहने दो, साइन स्क्वायर h बाई 2, एक एच स्क्वायर बचा, 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड। अब ये भी 1 रिजल्ट हो गया, ये भी 1, ये 64 बाई 2 बाई 64 मतलब 1 बाई 32, क्लियर है बात। पर आप ये भी यूज़ कर सकते थे, x टेंड्स टू 0 पे tan x को x या sin x को x लिखा जा सकता था। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का क्वेश्चन है, एल हॉस्पिटल फॉर्म से कर सकते हैं कि ये चेक कर लेना चाहिए हमेशा। 0 रखूँ तो log 3 माइनस log 3 0 बाय 0 की फॉर्म में, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम से आप सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दो। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय x, राइट। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ 1/3 प्लस एक्स, ये माइनस है, इसका हुआ 1/3 माइनस एक्स, और x का -1 अपॉन 1, राइट। x के प्लेस पे 0 रख दिया, तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 2/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। जहाँ पर भी एल हॉस्पिटल फॉर्म आती है डेफिनेटली आप यूज़ करें, आपका बहुत टाइम सेव होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है 2003 का, ये लेट एफ ए इक्वल टू जी ए इक्वल टू के। एफ ए जी ए की जो वैल्यू है वो के है, एंड देयर nth डेरिवेटिव एफ एन ए एंड जी एन ए एग्जिस्ट, मतलब nth डेरिवेटिव भी मिलेगा, एंड आर नॉट इक्वल फॉर सम एन, मतलब हो सकता है वो नॉट इक्वल फॉर सम एन। फर्दर इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ए जी ए माइनस एफ ए
जी एफ एक्स जी ए अपॉन जी एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू बतानी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा एल हॉस्पिटल रूल लगता है। अगर हम एल हॉस्पिटल रूल पे आए तो ए रखें तो एफ एच जी ए हो गया, यहाँ पर एफ एच जी ए हो गया, इससे कैंसिल, एफ ए और जी ए प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि ये गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होता तो कैंसिल नहीं होता, ये के है इसलिए कैंसिल। तो हम इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए ये मिलेगा एफ ए जी डैश एक्स माइनस, इसका कांस्टेंट है 0, माइनस जी ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। दिस इक्वल टू हमको गिवन है 4। अब x की वैल्यू a रख दें तो कुछ ही ऐसा मिलेगा, एफ ए जी डैश ए माइनस जी ए एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए माइनस एफ डैश ए, दिस इक्वल टू 4। अब देखिए एफ ए एंड जी ए की वैल्यू के है, तो ये दोनों के हैं, तो के अगर मैं कॉमन ले लूं तो लॉजिकली ये दोनों सेम हो जाएंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे। एकदम दिमाग में आता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो हमें निकालनी ही नहीं है उसकी वैल्यू, ये तो कैंसिल हो गए। दिस इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई 4, राइट। क्या किया, सबसे पहले समझिए एफ ए और जी ए को के दिया हुआ है। जब भी इस तरह की फॉर्म आएगी तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं आप, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ और इसका हुआ। एक्स के प्लेस पे लिमिट पुट कर दी, लिमिट हमारे को दी हुई है ए, तो ये रिजल्ट मिला। और जब हम यहाँ पर ए रख देते हैं तो एफ ए और जी ए की वैल्यू क्योंकि के है तो ये कॉमन निकल के आ गया, आपस में कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 2 पावर 4 3 पावर 4 4 पावर 4 n पावर 4 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब अपॉन n पावर 5। इसके दो तरीके हो सकते थे करने के, मैं आपको पहले शॉर्ट तरीका बताऊंगा। एक तो हम यहाँ पर सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला लगा लें, सिग्मा एन पावर 4 का, पर अक्सर हमें कई बार ये फॉर्मूले ध्यान नहीं रहते, तो ऐसे में मैं बोलूँगा क्विकली करना है तो डेफिनेट के मेथड से करो, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड होगा। कैसे, n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैं लिख सकता था n पावर सिग्मा नोटेशन के साथ r इक्वल टू 1 to n r पावर 4 अपॉन n पावर 5 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r का क्यूब अपॉन n की पावर 5। वैसे भी आपने जब सिग्मा के फॉर्मूले पढ़े होंगे तो जो पावर होती है उससे एक नीचे ओवरऑल पावर एक ज़्यादा आती है, तो इसकी पावर सेम होगी पर उसमें डिनोमिनेटर में एक पावर बच जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है कि उस वाले पार्ट का आंसर 0 होगा। पर अभी कर लेते हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n के बाद मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ r इक्वल टू 1 to n r बाय n की होल पावर 4 माइनस लिमिट, इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n सिग्मा, ये 1 बाय n यहाँ पे अंदर ले लें, यहाँ पर हम 1 बाय n बाहर लेके 1 बाय n r इक्वल टू 1 to n एफ नहीं r बाय n का क्यूब, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये तो बन जाएगा 0 to 1 x पावर 4 dx माइनस, यहाँ पर ये बनता 1 बाय n बाहर आता 0 to 1 x क्यूब dx, पर प्रॉब्लम ये कि 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता तो उस वाले पार्ट का आंसर 0, केवल इसको करना है x पावर 5 बाय 5, तो x पावर 5 बाय 5 0 to 1 में किया तो आंसर विल बी 1 बाय 5। तो ये इसका इजीएस्ट तरीका हुआ। क्या करा आपने, इसे सिग्मा नोटेशन में लिया तो ये r की पावर 4 हो गया, नीचे n पावर 5 है, r क्यूब हो गया। अब आप r बाय n के फॉर्म में बनाएंगे तो एक n एक्स्ट्रा आने की वजह से इस वाले पार्ट का आंसर हम डायरेक्टली 0 लिख सकते थे। इस वाले पार्ट में क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम थी इसलिए मुझे आंसर मिल गया। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।